कि रिसेंटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रावलपिंडी से पाकिस्तान अवामी तहरीक में शमूलियत इख्तियार की। हम दिल की अता गहराइयों से इनका शुक्रिया अदा करते और वेलकम करते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू उस रब्बे जलील के नाम पाक से जो मालिक व खालिक ज़मीन व आसमान का उन जहानों का जहां इंसानी अकल पहुँचने से कासिर है। बाद सनाए खुदा तमाम तारीफ़ व तौसीफ़ की मरकज़ों में है वो हस्ती जो वजह तख्लीक़ कायनात और आयात की झुरमट में ख़ुद खुदा ने उनका नाम पाक कुरान मजीद में सजा दिया। हज़ार दुरूद व सलाम शहंशाह नजफ़ व करबला पे कि जिन्होंने हक़ व बातिल की तफ़रीक़ अता की। सबसे पहले मैं खड़ा इसलिए हुआ, सारे कायदीन ने बैठ के गुफ्तगू की कि आप मेरे लिए खड़े हुए, मैं खड़े होकर ही खिताब करूँगा क्योंकि ये मेरा एहतराम है कि आप जैसे बुज़ुर्ग शख्सियत अगर मेरे लिए खड़ी हुई तो मैं ये चाहता हूँ कि आपके नज़रिए और फ़िक्र को मज़ीद तक़वियत देते हुए मैं आपके एहतराम में खड़े होकर गुफ्तगू करूँ। मेरे काजी शफीक साहब ने फरमाया था कि यकीन के बगैर जो है जंग नहीं लड़ी जा सकती। अब मैं कोई तंजीमी गुफ्तगू नहीं करूँगा, बहुत ज़्यादा तंजीमी गुफ्तगू होगी। अब थोड़े से हम कुछ शार बुलंद करते हैं, थोड़ा एक्टिवनेस पैदा हो, दो चार गुफ्तगू करेंगे और उसके बाद कोई मेरे ख्याल में इतना डेडिकेटेड किस्म का जब स्टूडेंट लीडर आता है ना फिर बड़ी खुशी होती है और खून बढ़ जाता है, तो वो कोई खाने पीने का भी बंदोबस्त होगा ही तो मोटिवेशन है। नारे तकबीर, ऐसे नहीं जैसे खालिक का नाम बुलंद है वैसे हमने नारा लगाना है और बताना है कि अभी हक वाले जिंदा हैं, अभी करबला वाले जिंदा हैं, अभी आले मोहम्मद से मोहब्बत करने वाले जिंदा हैं, अभी कायद के चाहने वाले जिंदा हैं, अभी शौदा के वारिस जिंदा हैं, अभी ला इलाहा के वारिस जिंदा हैं। नारे तकबीर, अभी भी आवाज कम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ऐसे तो नहीं, सरकार की बारगाह में हाजिरी लगानी और इतनी सुनो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हुसैन। जो यकीन की राह पे चल पड़ा उसे मंजिलों ने पनाह दी। कायद की गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए, जो यकीन की राह पे चल पड़ा उसे मंजिलों ने पनाह दी, जिसे वसवसों ने डरा दिया वो कदम कदम पे बहक गया। हमें यकीन है कि जैसे ताहिर जावेद साहब ने फरमाया कि हमसे बेहतर ना तो किसी के पास क़यादत है ना हमसे बेहतर किसी के पास कारकुन है, क्योंकि हम नजरिया मोहम्मद और आले मोहम्मद के मानने वाले हैं। हमारी बुनियादों में, हमारी जमात की बुनियादों में शहीदों का लहू है और शौदा के वारिस हमेशा हक के अमीन हुआ करते हैं। और आपके रूहों में डॉक्टर तारुल कादरी में जो फलसफा और नजरिया दिया है, मैं कुछ दिन पहले मैंने ट्विटर पे एक कुछ लिखा और वो इतना वायरल हुआ, मुझे बड़ी खुशी हुई कि जो कलील मुद्दत मैंने पाकिस्तान अवामी तहरीक के कायदीन के साथ गुजारी, जो शब रोज़ मेरा इनके साथ गुजरा, जो डॉक्टर साहब के साथ के फलसफे के साथ मैं 2014 से जुड़ा हूँ। मेरी तकारीर बहुत सारी पढ़ी हुई हैं जो ताहिर जावेद भाई ने भी और दीगर लोगों ने भी आगे शेयर की। तो डॉक्टर साहब का जो नजरिया और फिक्र है उसके साथ जो अहले ईमान हुआ करते हैं, जो वाकई इस मुल्क के साथ मोहब्बत करते हैं, जो इस पाकिस्तान की आवाम के लिए जनरली कुछ करना चाहते हैं। इनकलाब जो है वो किसी एक बड़े शख्स ने कहा था, मुझे अब उसका नाम जहन में नहीं आ रहा, कि जिस कौम की सियासी ताकत नहीं होती वो अपने हकूक की भीख मांगा करती है। हमने सियासी ताकत इसलिए बनना है कि हमने पाकिस्तान में सियासत का चलन बदलना है, हमने महकूम तबकात की आवाज बनना है। और जैसे यहां पे असीर बैठे हुए हैं, अल्लाह ताला इनका जो वक्त इन्होंने असीरी में काटा उसको इबादत में शुमार करते हुए इनके हौसलों से हमें तकवीयत मिलती है कि आज इनके रोशन चेहरे हमारे लिए काबिल फख्र हैं। अभी मंसूर भाई और लुत्फ भाई ये बता रहे थे कि ये डरे नहीं, ये डरे नहीं, ये बिके नहीं, ये छुप छुपा के खड़े नहीं, जो डटे हुए हैं महाज पर उन्हें उन सफ़ों में तलाश कर। ये वो लोग हैं, ये है हमारा असास, ये पाकिस्तान अवामी तहरीक की ताकत। और सिर्फ यही ताकत नहीं, हमारी वो माएँ बहनें, वो बुजुर्ग जो हमारे लिए मशले राह हैं, जिन्होंने 2013 के धरने में, 14 के धरने में ऐसा यकीन दिखाया कि पाकिस्तान की मीडिया ने भी उसको रिपोर्ट किया। और आज भी
जब भी कभी आप न्यूट्रल हलकों से बात करते हैं तो ये दावे के साथ कहते हैं कि डॉक्टर ताहिर कादरी जैसी क़यादत भी कोई नहीं और उनके कारकुनों जैसा कोई कारकुन भी कोई नहीं, क्योंकि इसके पीछे एक तवील तरबियत है, आपकी फिक्री तरबियत हुई है। आप नजरियाती तौर पर पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं तो फिर कुछ करने के लिए हमें अमली तौर पे इक़दाम करने पड़ेंगे। हमें काजी शफीक साहब के हाथ मजबूत करने पड़ेंगे, हमें मंसूर भाई के हाथ मजबूत करने पड़ेंगे, हमें इन बुजुर्गों को अपनी इनकी सरपरस्ती में चलकर इनसे गाइडलाइन लेते हुए इनको साथ चलाते हुए हमने एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद अब रखनी है। अब हमने जैसे अभी हमारे सहाफ़ी भाई पूछ रहे थे ना, कायद ने बहुत खूबसूरत अंदाज में कायद शफीक साहब ने उनका जवाब दिया। हमने अमली तौर पे अब प्रैक्टिकली गली गली मोहल्ले मोहल्ले कायद के पैगाम को लेके जाना है। ऐसा अहद करते हैं ना, पक्की बात है। ये कायद से आपने कर रहे हैं, ये काजी साहब जो है ना बाद में रिजल्ट लेते हैं तो फिर वो रिजल्ट, वो जो 100 लोगों का रिजल्ट देना है मंसूर भाई ने, तो 100 रिजल्ट इन्होंने तो नहीं देना ना, आपने भी देना है। हम सारे ऐड करते हैं कि हमने मंसूर न्याजी को मजबूत करना है, हमने मंसूर न्याजी साहब को मजबूत करना है। यहाँ पे जितने तारिक न्याजी साहब बैठे हैं, जितने असीर बैठे हैं यहाँ पे, मैं बहुत सारे के नाम, तारिक खान न्याजी हैं, अकरम खान न्याजी साहब, शफीक साहब हैं जो जनरल सेक्रेटरी भी हैं, हमारे यूथ विंग के लोग हैं, मिनहाज के लोग हैं, बुजुर्ग हैं, उन सब ने मिलकर, क्योंकि मिनहाज पाकिस्तान अवामी तहरीक ये कोई अलग नहीं है, हम एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी चाहते हैं, इस वजह से हम पाकिस्तान अवामी तहरीक को बार बार प्रमोट कर रहे हैं। आप लोग हमारा असासा हैं, हम लोग आपके शाना बशाना खड़े हैं। कभी कई दफ़ा ना मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के चेहरे के तासुरात बदल जाते हैं जब हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान अवामी तहरीक, पाकिस्तान अवामी तहरीक। पाकिस्तान अवामी तहरीक आपके सियासी ताकत है, आप लोग हमारा असास हैं, आप लोग हमारी ताकत हैं, हम आपकी ताकत बनेंगे, कल आप मजबूत होंगे, फिर आप आवाम को डिलीवर कर सकेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि हम आपके बगैर कुछ रहें, आप ही हमारे बुजुर्ग हैं, आप ही हमारी ताकत है, और हम इंशाल्लाह आपसे ये पॉजिटिव एनर्जी लेकर आगे इंशाल्लाह आवाम में डिलीवर करेंगे। आखिरी बात करके आपसे इजाजत चाह रहा हूं कि खाली आंखों में नए शहर बसे रहते हैं, वाह वाह, खाली आंखों में नए शहर बसे रहते हैं। ऐसे लगता है कई बार लुटे हैं हम लोग, अब हमने लुटना नहीं है, अब हमने खुद खड़े होना है, इस तबकाती निज़ाम के खिलाफ खड़े होना है। और आपने ये अहद करना है कि ये हम सियासत किसी कल शफीक साहब को खुश करने के लिए नहीं कर रहे, डॉक्टर ताहिर कादरी के लिए नहीं कर रहे, हमने अपने अल्लाह को जवाब देना है कि हमने इस मुल्क के लिए क्या किया, इस पाकिस्तान के महकूम अवाम के लिए क्या किया। जब हम ये सोचते हैं कि अल्लाह ने हमें तो कोई ताकत नहीं दी, जब हम ये अपने आप से सवाल करते हैं कि हमारे पास वसाइल कम हैं, हम क्या कर सकते हो, तो ये बात जहन नशीन कर लें कि जो अल्लाह ने आपको वोट की ताकत दी है ना, अगर उसको आप सही तौर पे इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि आप भी खयानत कर रही हैं कहीं ना कहीं। वो तबकात जिनके खिलाफ हम लड़ रहे हैं, तो उसके खिलाफ लड़ने का एक वो है कि हमने अपने वोट को सही इस्तेमाल करना है। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं ख्वाहिशों से गिरते फल झोली में, वक्त की शाख को तादेर हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा, क्योंकि अंधेरे जाते नहीं सिर्फ सोच लेने से, चिराग जलते नहीं जलाने पड़ते हैं। आपसे दुआओं का मौका।